यूपी राजभर ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और मुलाकात के बाद उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर किया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि हमने मुलाकात की, औपचारिक बातचीत हुई। इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए अनूप सांडा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं, दयाराम भार्गव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। आप दोनों का इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव साहब, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? खबरें चल रही थी नाराज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नहीं, देखिए दिनकर भाई जी, खबरें और सूत्र सबके होते हैं, और अगर नाराज होते तो फिर मिलन क्यों होता जी। और सबसे अच्छी बात है कि राजभर समाज काफी दिनों से व्यथित और चिंतित है। ये समाज अनुसूचित जनजाति में सारे मापदंड तय करती है और विगत पिछली सरकारों में भी इनकी मांगे रही, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो। जी, कांग्रेस शासित जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी तब भी ये मांगे राजभर समाज के लोगों ने इसको उठाने का काम किया, कोर्ट कचहरी जाने का काम। जी। लेकिन इसी समाज से जागो राजभर जारो जो समिति है उसके द्वारा जो है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है इस रिट को दोबारा दायर किया गया था। 11 मार्च 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी। ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को, जो समाज कल्याण के मंत्रालय के सचिव हैं, उनको आदेश दिया था कि इनका जो है परफॉर्मा बना करके आप जो है उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार को भेजने का काम करें। 2 महीने का समय दिया था, वो गुजरने के बाद फिर दोबारा रिट दायर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो मुख्य सचिव को तलब किया गया था, उसमें जो समाज कल्याण के सचिव हैं उनको तलब किया था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद इसको दोबारा से जो है रिन्यूअल कराने के लिए ये पटल पे लग गया। उसी बात को लेकर के इसी समस्या को समाधान करने के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी माननीय योगी जी से मिले हैं और ऐसी तमाम लेकिन भार्गव साहब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर लंबी पारी खेल पाएंगे? या 2024 चुनाव के मद्देनजर जो यह गठबंधन हुआ है, अगर पूर्वांचल में बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिलती जितनी उनकी अपेक्षा है, तो क्या यह गठबंधन आगे चल पाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो संगठन के लोग, तमाम वो जो बूथों पे काम करने वाले हैं, संगठित लोग हैं, वंचित समाज, शोषित समाज, जिनके मुद्दों को लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। चौक चौपाटी का मामला हो, सभाओं में हो। अभी आपने देखा होगा दिनकर भाई, हम जब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हमने सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने जाने का काम किया। अब वो वंचित समाज के, शोषित गरीब समाज को टटोलने, उनके मन को टटोलने का काम किया। तो उनके मन में यही एक भय व्याप्त रहा कि हमारे जो हक अधिकार की लड़ाई नेताजी आप लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता के छत्र छाया के नीचे ही हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसको लेकर के तमाम हमारे वो कार्यकर्ता जो काफी दिनों से इस पे चर्चा हो रही थी, इसी सिलसिले को लेकर राजभर जी जो है सीएम योगी जी से मिले उत्तर प्रदेश में आज। ठीक है अनूप साहब, आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है। ओम प्रकाश राजभर की तमाम अटकलें जो चल रही थी कि सीएम नाखुश हैं, सब अटकलों को खारिज कर दिया उन्होंने। कैसे देखते हैं इस मुलाकात को आप? देखिए, राजनीति में मुलाकात कोई असामान्य चीज नहीं है जी। और राजभर जी हो सकता है कि योगी जी को सफाई देने गए हों कि विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि कटोरा पकड़वा देंगे, हाथ में भीख मंगवा देंगे, उसकी कोई सफाई देने गए हों जी। और योगी जी को बधाई इसलिए कि वो परिवारवाद के विरोधी हैं, पूरे परिवार से उनकी एक साथ मुलाकात हो गई जी। अभी हमारे सुभाषपा के मित्र जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे थे, उन मुद्दों पे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अमित शाह जी से भी चर्चा कर चुके हैं जी। तो जब अमित शाह जी से चर्चा हो चुकी है तो भाजपा में तो मुझे लगता है कि कोई विरोधाभास है नहीं, और या अगर कोई विरोधाभास होगा तो उसलिए उनको दोबारा योगी जी से चर्चा करने की जरूरत पड़ी होगी जी। तो कुल मिलाकर के सत्ता के ड्राइंग रूम में आरामदेह सीट कैसे मिल जाए उसकी पूरी भूमिका है जी।
और मेरी शुभकामनाएं हैं सुभाषपा के सभी मित्रों को कि उनको उनकी मनचाही सीट मिले। जी। और ये भी शुभकामना है कि सरकार जिस तरीके से नाकामी और निकम्मेपन से काम कर रही है उस तरीके से वो लोग काम न करें और उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ राहत देने का काम करें। ठीक है भार्गव साहब, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले हम आप कैप्टन आईसी सिंह भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका भी स्वागत है सर इंडिया वॉइस पर। कहा जा रहा है कि राज प्लस योगी पूर्वांचल के लिए उपयोगी, कितना ये फैक्टर आपके लिए अहम रहने वाला है भदौरिया साहब? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। राजभर जी हमारे साथ आए हैं जी। पहले भी हमारे पुराने साथी रह चुके हैं। तो जो भी साथ में आता है तो कहीं ना कहीं उपयोगी तो होता ही है जी। जरूर वो एक राजभर समाज के नेता हैं, पूरे समाज को जो है ना नेतृत्व करते हैं, तो इसमें कोई राय नहीं है। और रही बात मुलाकात की, तो जो हमारे साथ वो जुड़े हैं, हमारे संगठन से आए हैं, हमारी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, तो मिलना जुलना ये तो स्वाभाविक है, ये तो आम बात है, मिलना जुलना रहता ही है। लीड पड़ी होगी अगर कोई लेकिन भदौरिया साहब, आपने अनूप साहब को सुना, उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जो बयान दिए थे उस बयान को लेकर माफी हम मांग रहे होंगे। ये देखो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये वही बात करते हैं जो इनकी विचारधारा है, इनका नेचर है, इससे हटके ये कुछ कर नहीं सकते। ये इनकी सोच हो सकती है, ये हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारी सोच नहीं है। ये इनके यहाँ ऐसा होता है। तो स्वामी प्रसाद भी इनके यहाँ रामायण को उसने जलवाया था जी। तो हो सकता है इनको जो है ना उससे माफी मांगना चाहिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपमान किया था। इस तरह से ये लोग, इनका कोई मॉरल नहीं है, ये मॉरलहीन पार्टियां हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कह सकती है। और ये सत्ता के लालच में इतने लिप्त रहते हैं कि इन्हें जाति, धर्म, मजहब, पंथ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, कपट की राजनीति करते हैं, जैसा अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में निकम्मी सरकार है जी। अरे जनाब, उत्तर प्रदेश में अब पहली बार तो ऐसी सरकार आई है जिसने वहां कुछ करके दिखाया है जी। आज सारे जितने गुंडे माफिया थे आज सब ठिकाने लग चुके हैं, कोई रास्ते ठीक है जो इन्होंने वहां जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बनाया था समाजवादी पार्टी ने, वो दुनिया ने देखा कि क्या हालत थी। ना वहाँ कोई व्यापारी सुरक्षित था, ना आम जनता सुरक्षित थी, और बहन बेटी तो बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है भदौरिया साहब, कितना काम बीजेपी ने किया है? 2019 लोकसभा नजदीक है, जनता जवाब देगी। मैं भार्गव साहब, आप कुछ कह रहे थे जब अनूप साहब बोल रहे थे, आपको कहा कि आज मुलाकात हुई, आपने पुराने जो बयान दिए हैं उसको लेकर माफी मांगे होंगे, आप उंगली उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, मैं अपने अनूप भाई को कहना चाहूंगा, माफी मांगने का काम तो समाजवादी पार्टी करती थी। आप बताइए, जब प्रोफेसर राम गोपाल यादव को और उनके नात रिश्तेदारों को जब थाने या चौकी में जाना हो रहा था, गिरफ्तारी थी, तो कैसे चुपके से धीरे में जाके मिलके आए थे? क्यों मिलने गए थे? माफी मांगने गए थे क्या? तो ये जो बातें हैं ना, हम आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जाति के लोगों को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। ये राजभर जाति पिछले काफी वर्षों से प्रताड़ित और पीड़ित है, लेकिन समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में रही, इनके बस की कुछ रहा नहीं। इन्होंने तो इस समाज को कुछ दिया नहीं, केवल वोट लेकर के सत्ता में बैठने का काम किया। जवाब दीजिए अनूप साहब, आपने तो कुछ दिया नहीं, 4 बार आप लोग सरकार में रहे। और सुन लीजिए दिनकर भाई, हम ये बताना चाहेंगे अपने अनूप भाई को कि ये बताइए, आज के 15 से 20 साल पहले राजभर जाति को कोई जानता था? 20 साल से समाजवादी का सत्ता में थी, कितने राजभरों को इन्होंने सम्मान दे दिया, कितने राजभरों को चौकी थानों में आपने पहुंचाने का काम किया, बीजेपी में सम्मान मिल रहा है काम किया। भार्गव साहब, बीजेपी में सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मिल। देखिए, हम बता रहे हैं, आज मैं बता रहा हूँ, पिछली बार जब हम सरकार में थे तो जो सरकारी वकील होते हैं, 16 राजभरों को हमने जो है योगी सरकार से मिलकर के 16 राजभरों को सरकारी वकील बनवाने का काम किया। समाजवादी बता दे, अपने 4 साल के शासनकाल में कितने राजभरों को सरकारी वकील बनाया?
बता रहा हूँ, हम सत्ता के साथ गए हैं तो जी। हम अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, वंचित, गरीब समाज को हक अधिकार कैसे मिलेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं हमें एनडीए में इसके ऊपर आश्वस्त किया गया है कि जी। राजभर जो आपकी लड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, क्यों नहीं एक ठीक साथ है। करके इस लड़ाई को लड़ा जाए और 24 को मजबूत करके 80 लोकसभा जीत करके केंद्र में तीसरी बार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को बनाया जाए। ठीक है, ठीक है। अनूप साहब, आपने सुना, उन्होंने कहा दलित, वंचित और शोषित लोगों के लिए वह एनडीए के साथ गए हैं, सत्ता में गए हैं। एक फिल्मी गाना मैंने सुना था, फिल्मी गीत था जी कि मैं तो रास्ते पे जा रहा था तो उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैंने तो एक बात कही थी, अब वो हमारे बीजेपी के मित्र भी नाराज हो गए, जयराम भाई भी नाराज हो गए। जी अच्छा ये बताइए कि राजभर जी को तो हम लोग पूरे प्रदेश के पिछड़ों का नेता मानते थे, और आज हमारे मित्र सुभाषपा के कह रहे हैं वो राजभर समाज के खाली नेता हैं, राजभरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अभी हमारे साथ थे तो पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज को एकजुट करने की बात कर रहे थे। जी, अभी उन्होंने कहा भी कि 20 साल पहले राजभर समाज को कौन जानता था, इन्होंने ही पहचान दिलाई। हाँ, अब आप सोचिए, मैं आपको ऐतिहासिक काल, मध्यकाल के इतिहास से उदाहरण देना चाहता हूँ। जी आजमगढ़ से लेकर के और अमेठी जनपद तक राजभर समाज राज सत्ता में कायम था, उसके तमाम राज्य हुआ करते थे। जी और इस तरीके से स्वयं अपने समाज के खिलाफ असम्मानजनक बात कर रहे हैं हमारे सुभाष पाटिल। जिस महाराजा सुहेलदेव को उनके जयंती पे आपके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी राजभर जी को सुहेलदेव महाराज लिखते हैं, राजभर लिखने में उनको दिक्कत आती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? भार्गव जी, अरे बात तो पूरी हो जाने दीजिए। 27 अक्टूबर 2022 को जब मऊ के हल्दर के मैदान में भार्गव जी एक एक कर, भार्गव जी आप बोल रहे थे इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। भार्गव जी ऐसे नहीं, भार्गव जी ऐसे नहीं। अनूप साहब आप तो सुन रहे थे, जब आपने कहा है इनकी बारी आई है, इनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनूप साहब अपनी बातों को कंप्लीट करिए। इन्होंने कहा कि सपा ने कुछ नहीं किया, राजभर समाज का जो अपमान किया इन्होंने अपने बयान से, वो तो अलग छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के नेता बताते जाते जातियों तो उनको अकेले राजभर समाज के नेता बना दिया, वो इनका आपस का मामला है, निपटे। नहीं है ना भाई, फिर वही ये नहीं है ना। अरे समाजवादी पार्टी को बेचैनी क्यों है भाई? अरे इतनी बेचैनी क्यों है? इतनी बेचैनी क्यों है जयराम जी? ये अरे जयराम भाई इतनी बेचैनी क्यों है? सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की भी आदत डाल दीजिए, सुनने की आदत डाल दीजिए। भार्गव साहब इतनी बेचैनी क्यों है? अब तो सत्ता में है, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बेचैनी बता रहे हैं अनूप साहब। नहीं देखिए अभी तो पिक्चर बाकी है, अपने भाई से जी करने में कितना मैंने पूछा, ये बताया चौकी थाने में कहीं राजभर को इनके 4 बार की सत्ता में फिर देखिए, अरे भाई ये बोल रहे थे, मैंने कुछ बोला क्या? बात कर रहे हैं आप, इन्होंने हमारे नेताओं के बारे में बोला, मैंने कुछ बोला क्या? 38% पिछड़ों का वोट अब ये बात मेरी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? शासन सत्ता में जी। जो हक अधिकार देना था, दिनकर जी इसको व्यवस्थित कराना आपकी जिम्मेदारी है। भार्गव साहब ऐसे नहीं। जिनका बोरा भरवर के समाजवादी ये पार्टी को तरीका देकर के ठीक नहीं है। भार्गव साहब आपके पास मैं आऊंगा, आपको भी समय दूंगा। भार्गव साहब सारा समय तो मेरा ले रहे हैं। भार्गव साहब अनूप साहब को सुन लीजिए, उनकी भी बातें हैं, उनको सुन लीजिए। अच्छा इन्होंने कहा कि सपा में सबसे बड़ी हमको परेशानी, सपा ने कुछ नहीं किया। जी तो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव देश के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता कैसे थे? जी अगर अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया और भाजपा में पूरा सम्मान था, तो इनको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर के अलग हटने की नौबत क्यों आ गई? ठीक है अनूप साहब, अब उनसे जवाब ले लेते हैं इस पे। उसके बाद हम बड़े अच्छे लगने लगे, हमारे पास सत्ता नहीं आई तो अब हम बुरे हो गए। कुल मिलाकर के मसला दिनकर जी वही है कि सत्ता का आरामदेह ड्राइंग रूम है, उसमें आरामदेह कुर्सी चाहिए, और हमारी ठीक है जवाब ले लेता हूँ, इनको अच्छी से अच्छी कुर्सी मिल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भार्गव साहब सत्ता के ड्राइंग रूम में बैठना है इसलिए चले गए। 2022 तक तो अखिलेश यादव ठीक थे, विधानसभा चुनाव में आए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पहुंच गए आप। देखिए
दिनकर भाई जी। समाजवादी पार्टी किसी अति पिछड़े को नेता मानना ही नहीं चाहती। जो कमजोर वर्ग का कोई पार्टी बना करके चल रहा है उसको ये लोग सह नहीं पा रहे हैं। आज हमको ये बार बार गठबंधन की बात कर रहे हैं। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया चुनाव के समय, चुनाव के बाद अलग हो गए। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, चुनाव के बाद अलग हो गए। महानदल से गठबंधन किया, अलग हो गए। लेकिन भार्गव साहब कांग्रेस के साथ तो फिर जा रहे हैं, टीम इंडिया गठित हुई है। हम पे क्यों आरोप करते हैं भैया? भार्गव साहब कांग्रेस के साथ तो फिर जा रहे हैं, टीम इंडिया का गठन हुआ है, देखा नहीं आपने? दिनकर भाई सुन तो लीजिए, दिनकर भाई सुन लीजिए। इन्होंने एक गाना सुनाया, इस गाने के ऊपर मुझे भी एक गाना याद आया। आजकल एक गाना बड़ा चर्चित है, आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया था। बम्बई से गई पूना, पूना से गई पटना, बिहार में बैठक करके ये लोग बंगलोर में चले जाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की कुर्सी 80 है, जो लोकसभा और देश की भविष्य तय करती है, जो दिल्ली का रास्ता जाता है, वहां बैठक नहीं। तो भैया ये बम्बई और पूना ही जाते रहोगे, उत्तर प्रदेश कहाँ है आपकी नजर में? ठीक है, ठीक है, आपके पास आऊंगा। भदौरिया साहब, आपने सुना किस तरीके से अनूप साहब ने भी गाने का हवाला दिया, भार्गव साहब को भी सुना। आपका क्या रणनीति है, आप कौन से गाने पे अपनी बात रख रहे हैं? हमारा तो बहुत सीधा सुस्तार सिद्धांत है, जनता के लिए काम करना है। उत्तर प्रदेश में जो हम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में आज हमने विकास किए है, पूरी जनता हमारी जय जयकार कर रही है। और ये सत्य है जी, हमें जो हमारे साथी कह रहे थे जी, राजभर जी के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ जितना भी गठबंधन होता है वो ज्यादा नहीं, लंबा नहीं चलता है जी। ये गठबंधन तो जरूर करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, मगर थोड़े ही दिन बाद वो गठबंधन टूट जाता है। जैसे इन्हें लगता है कि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो गठबंधन टूट जाता है। ठीक है। विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा होगा कितने लोग इनके साथ आए थे, मगर ज्यादा देर किसी को रोक नहीं पाए, क्योंकि इनके यहाँ तानाशाही चलती है परिवार की। ठीक है भदौरिया साहब, लास्ट 10 सेकंड बच रहे सर, समय की कमी है, इसलिए 10 सेकंड में अपनी बातों को कंप्लीट करिए। मैं वही कह रहा हूँ, एक परिवार की पार्टी है तो परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन किसी का चल ही नहीं पाएगा, तो वहाँ एक आप सोचिए कैसे चलेगा। इसलिए राजभर जी चौपड़े छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें अपने लोगों की चिंता है। तो ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद, तमाम सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद तमाम अटकलें खारिज हो गई कि सीएम नाखुश हैं। इसी पर हम आज चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेती दिख रही है। क्या ओम प्रकाश राजभर के आने से, बीजेपी में, एनडीए में शामिल होने से बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा मिलेगा या 24 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा? फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।